everybody, I hope all are you doing good. This is Fani. Welcome back to my YouTube channel. So this is day 6 for the 25-day economic concept series, and today's topic of the series is tax buoyancy. So what is tax buoyancy? So now let's start with today's topic. So tax buoyancy क्या होता है? Basically buoyancy मतलब कोई इंक्रीमेंट होना, राइट? तो buoyancy means increase in tax collection with the rise in national income. जब national income के बढ़ने से टैक्स कलेक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज buoyancy. अगर टैक्स रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हुआ है विद द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, की जीडीपी बढ़ी है, इकोनॉमी में नेशनल इनकम की ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से टैक्स हमारा इंक्रीज हुआ है, दैट इज बियॉन्ड. तो सिंपल वर्ड्स में हम बोलेंगे इट इम्प्लाइज दैट इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू इंक्रीज इन जीडीपी और नेशनल इनकम. की टैक्स रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, टैक्स रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा हुआ है. क्यों? क्योंकि जीडीपी इंक्रीज हुई है इकोनॉमी की, या फिर नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है, तब इसी वजह से टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, दैट इज कॉल्ड टैक्स buoyancy, राइट? अब जीडीपी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है लोगों की. अब जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उन्हें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा. अब जब टैक्स ज़्यादा देंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा. तो जब इनकम के, नेशनल इनकम के बढ़ने से जब टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टैक्स buoyancy. तो टेक्निकली हम क्या बोलेंगे, जब जीडीपी राइज हुआ 1%, तो कितने परसेंट से टैक्स रेवेन्यू राइज हुआ, तो वो हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से. तो बियॉन्ड में क्या होता है, प्रोपोर्शनल चेंज इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज इन नेशनल इनकम. कि नेशनल इनकम के प्रोपोर्शनल चेंज की वजह से, कि अगर 1% जीडीपी में चेंज आ रहा है तो कितना परसेंट टैक्स रेवेन्यू में चेंज आ रहा है, दैट इज बियॉन्ड. तो टैक्स buoyancy को हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी और नेशनल इनकम, राइट? अब इससे रिलेटेड एक मैंने एग्जाम्पल लिया है. इफ सपोज जीडीपी राइज हुई है 5%, जीडीपी 5% इंक्रीज हुई है, तो टैक्स रेवेन्यू उससे क्या हुआ, 20% इंक्रीज हुआ है. तो कितना बियॉन्ड है, कितना इंक्रीमेंट है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू 20 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी. कि जीडीपी के बढ़ने से टैक्स रेवेन्यू में 20% चेंज आया है, तो कितना बियॉन्ड है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 4. तो 4 का इंक्रीमेंट है. तो रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ है वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 4% इंक्रीज हुआ है. तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट अगर 1% जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है हमारा 4%, ज़्यादा से इंक्रीज हो रहा है, इतना से जीडीपी बढ़ने से हमारा 4% से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड 4. तो बेसिकली बियॉन्ड टैक्स buoyancy क्या है, जब रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम और जीडीपी, दैट इज कॉल्ड टैक्स buoyancy. तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था. अब इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं कि जो टैक्स buoyancy है हमारा, वो इस पे दोनों ही हमारे चेंजेस इंक्लूड होते हैं, ऑटोमेटिक चेंजेस भी एंड डिस्क्रिशनरी चेंजेस भी. ऑटोमेटिक चेंजेस मतलब वही कि जब टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू चेंजेस जीडीपी अलोन, सिर्फ जीडीपी के, नेशनल इनकम के बढ़ने से जब टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, दैट इज ऑटोमेटिक चेंज. डिस्क्रिशनरी चेंजेस क्या होगा, गवर्नमेंट ने कुछ फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस किया है, या तो गवर्नमेंट ने टैक्स बेस को एक्सपेंड कर दिया, टैक्स रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं, या फिर कोई नया टैक्स सिस्टम लेकर आ गई गवर्नमेंट, कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट? मोर कमोडिटीज एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स सिस्टम लगा दिया है, तो जिस या फिर टैक्स स्लैब्स में चेंजेस आ गए, जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो दैट इज डिस्क्रिशनरी. गवर्नमेंट ने कुछ डिस्क्रिशनरी चेंजेस लेकर आई, गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी में चेंज करा, टैक्स रेट बढ़ा दिया, नया टैक्स इंक्लूड कर दिया, तो ये डिस्क्रिशनरी चेंजेस हैं. तो टैक्स buoyancy में दोनों ही चेंजेस इंक्लूड होते हैं. ऑटोमेटिक भी, इनकम के बढ़ने से जब ये बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहा है, तो डिस्क्रिशनरी चेंजेस हो गए, और जब ऑटोमेटिक चेंजेस हो गए, और जब गवर्नमेंट के कुछ चेंजेस की वजह से जब हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, दैट इज डिस्क्रिशनरी चेंजेस. तो इसमें दोनों ही चेंजेस को इंक्लूड किया जाता है. तो ये मेजर लिमिटेशन इसकी यही है कि वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन जो है टैक्स buoyancy की, वो क्या है, ये टोटल रिस्पॉन्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू को के इंक्रीमेंट को देखता है, कि मतलब टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है. वो ये नहीं देखता कि कितना रेवेन्यू जीडीपी की बढ़ने की वजह से रेवेन्यू जनरेट हुआ, और कितना रेवेन्यू जो है टैक्स का वो डिस्क्रिशनरी चेंजेस की वजह से इंक्रीज हुआ है. वो दोनों को इकट्ठे देखता है. तो इट वुड नॉट पॉसिबल टू से दैट हाउ मच चेंज इन टैक्स रेवेन्यू हैज अकर्ड ड्यू टू चेंज इन जीडीपी अलोन. वो ये नहीं बता पाता कि खाली जीडीपी के बढ़ने से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, एंड हाउ मच ड्यू टू चेंज इन टैक्स बेस और टैक्स रेट, और कितना टैक्स रेट के बढ़ने की वजह से टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ है. तो ये टोटल बताता है, एंड दिस लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स इलास्टिसिटी. और यही कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, इससे कॉन्सेप्ट निकल कर आता है टैक्स इलास्टिसिटी का, जो हमने रामसे रूल ऑफ टैक्सेशन में डिस्कस किया था. सो आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग वेल. सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था. So thank you, thanks for watching, and don't forget to like and subscribe my channel.